वेलकम टू AR मैथ क्लासेस। आई एम अरशद जरगर। बच्चों, आपने पढ़ना है आज चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ। आपने इन दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, लेकिन आपने यूज़ करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता है A=BQ+R। जब आप इसमें लगाओगे A=BQ+R, आपने इसमें A बड़ा लेना है और B छोटा लेना है ताकि ये डिवाइड जो है हो सके। जब तक ना रिमाइंडर 0 आएगा तब तक इस प्रोसीजर को चलाते जाना है, और जब डिवाइज़र जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेज पे जो डिवाइज़र होगा वही इन दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब हम सोल्यूशन बच्चों शुरू करते हैं। हियर A=225। A जो है वो 225 है, B जो है वो आपने 135 मानना है। लेट Q एंड R बी दी कोशेंट एंड रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। बी दी कोशेंट एंड रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। हम मान के चलते हैं Q और R जो होगा वो कोशेंट और रिमाइंडर होगा। हम अप्लाई करेंगे नाउ बाय यूजिंग EDL। नाउ बाय यूजिंग EDL हम EDL लगाएंगे। EDL होता है A=BQ+R। A आपके पास दिया है 225 BQ, जहाँ पे होता है वहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो B आपके पास होगा 135 मल्टीप्लाई बाय Q। Q मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा है कोशेंट एंड रिमाइंडर। Q मीन्स कोशेंट, R मीन रिमाइंडर। कोशेंट निकलेगा जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे। 225 को 135 के साथ डिवाइड करोगे। अगर आप 135 को 1 के साथ करोगे 135 1 जार 135 आएगा। अगर आप 135 को 2 के साथ करोगे 270 आएगा। आप 270 नहीं ले सकते हो, डिवाइड के केस में कम आना चाहिए, यहाँ इक्वल आना चाहिए। 135 1 जार 135, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो है 90 आ रहा है। कोशेंट आपके पास ये है 1 प्लस रिमाइंडर आपके पास है 90। रिमाइंडर यहाँ पे जो है 0 नहीं आया। हम इस प्रोसीजर को और आगे चलाएंगे, अप्लाई करेंगे। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो ऑन अप्लाइंग EDL। रिमाइंडर 0 नहीं आया इस स्टेज पे, हम EDL लगाएंगे अब 135 और 90 पे, डिवाइजर और रिमाइंडर पे 135 और 90। अब A इसमें यही बड़ा लेना है और B छोटा लेना है। आप लोग A=BQ+R। A आपके पास है 135 B आपके पास है 90, बीच में मल्टीप्लाई कोशेंट निकलेगा जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे। 90 1 जार 90 होता है बच्चों। 90 2 जार 180, 180 नहीं ले सकते हो आप। 90 1 जार 90, 135 में से 90 जाएगा तो 45, रिमाइंडर 45 आया। तो A=B मल्टीप्लाई कोशेंट आपके पास है 1 प्लस रिमाइंडर आपके पास है 45। रिमाइंडर जो है आपके पास 0 नहीं आया। आप इस प्रोसीजर को और आगे अप्लाई करोगे। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो ऑन अप्लाइंग EDL 2। रिमाइंडर 0 नहीं आया, आप EDL और अप्लाई करोगे 90 और 45 पे, 90 एंड 45। A=BQ+R। अंटिल जब तक ना रिमाइंडर 0 आएगा तब तक प्रोसीजर को जो है चलाते जाना है। तो A आपके पास है 90 B आएगा 45, बीच में मल्टीप्लाई कोशेंट निकलेगा जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे। 45 2 जार होता है 90, रिमाइंडर आएगा 0, कोशेंट आएगा 2 प्लस रिमाइंडर 0। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स। रिमाइंडर 0 आया, हम इस प्रोसीजर को यहीं पे जो है ख़त्म करेंगे। इस स्टेज पे जो डिवाइज़र होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। देयरफॉर डिवाइज़र एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे जो डिवाइज़र होगा इज द रिक्वायर्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225। जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 होगा उस स्टेज पे जो डिवाइज़र होगा वही इन दो नंबर का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो आपने पढ़ा है क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में रिमाइंडर थ्योरम। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका जो है लास्ट वाला जो है स्टेप्स है। इसमें जो है रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका जो डिवाइज़र होगा वही इन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225 इज 45। इन दो नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा
वो होगा 45। बाकी 2 पार्ट जो है आप बच्चों खुद निकालोगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सकें।